वर्तमान समय में बहुत से लोग नास्तिक हो या आस्तिक परंतु प्रातः कुछ समय प्रभु की पूजा पाठ आराधना भी करते रहते हैं, किंतु विषय भोगों की पूर्ति करने हेतु वो छल कपट, झूठ, मांस, मदिरा सेवन, व्यभिचार, उस पूजा का कोई महत्व नहीं। उस पूजा का कोई महत्व नहीं। असुर भी आराधना करते थे, राक्षस भी आराधना, राक्षसों ने भी तपस्या की, लेकिन जगत का अमंगल किया। उस पूजा का कोई महत्व नहीं। जो पूजा श्री विग्रह की अर्चना वंदना की जाए और बाहर राग द्वेष किया जाए अन्य शरीरधारियों से, वो पूजा ऐसी हो जाती जैसे राख में किया हुआ हवन भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं। इसलिए सच्ची पूजा का स्वरूप यह है कि आप भले आरती पूजा ना करें, लेकिन किसी से द्रोह न करें, किसी की हिंसा न करें, किसी को कष्ट न दें। नहीं, अब पूजा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, बेविचार भी करते हैं, वो क्या पूजा है? वो नाटक है, वो कोई पूजा है? पूजा का मतलब है सत आचरण करना, सद विचार करना, सद भाव रखना। सद्भाव नहीं, सद विचार नहीं, सद आचरण नहीं, असद आचरण, असद विचार, असद क्रिया, वो क्या पूजा है? पूजा करने वाले तो बहुत देखे गए जो आसुरी प्रवृत्ति के आचरणों से युक्त थे, उसे क्या लाभ क्या हुआ? पूजा तो राक्षस जन भी करते हैं, नहीं कि ऐसी भारी तपस्या हिरण्यकश्यप ने की कि कोई ऋषि मुनि बिरला ही कर पाएगा, लेकिन परिणाम क्या निकला? वो पूरे जगत के साधु महात्मा और जो धर्मात्मा जन थे उनको कष्ट देने की सोची तो फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। सारे वरदान उसके मिथ्या हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तपस्या तो औरों ने भी बहुत की। सुंद कितने बड़े बड़े राक्षस थे जो तपस्या की, लेकिन जगत अमंगल किया। साधुता, भक्ति, भगवत भजन इस बात का है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख दिया जाए, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण पवित्र हो, तब तो भक्ति मानी गई। 1 घंटा ठाकुर जी के सामने तुम बैठकर भक्ति का नाटक किए और बाहर निकलकर छल कपट व्यवहार किए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो। जो मूर्ति में ठाकुर विराजमान है वही चैतन्य सब शरीरों में विराजमान है। अगर सब शरीरों वाले ठाकुर जी से आप अभद्र व्यवहार करते हैं, छल कपट करते हैं, तो मूर्ति में ठाकुर जी प्रसन्न होने वाले नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये पक्की हमारी बात मान लीजिएगा। जो पूजा पाठ वगैरह कर रहा है और जो वो पाप कर्म कर रहा है, पाप कर्म से उसको उसकी सजा मिलेगी, और जो पूजा पाठ कर रहा है उसका जो पूजा पाठ मानी ही नहीं जाएगी। पाप कर्म की सजा तो होगी, पूजा पाठ मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि भाव से पूजा पाठ होती है। वह धर्माचरण छल कपट करने वाले के अंदर भाव ही नहीं है। भगवान का भोग कैसे लग जाएगा? कैसे माना जाएगा कि ठाकुर जी की पूजा हुई? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। जब भाव है नहीं तो पूजा किस बात की? दुर्योधन ने बड़ी पूजा की व्यवस्था की थी ठाकुर जी के भोग राग की, ठाकुर जी ने स्वीकार किया क्या? नहीं, और विदुरानी के यहां जाके मांग के खाया और छिल के पाया। सब कोई जानता है इस बात को। उनकी पूजा ही नहीं मानी जाएगी। जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध करे वो भगवान के पूजक हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़ा जो शुभ कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भोगना पड़ेगा, पाप का अलग कर्म। अगर भगवान की पूजा बन जाए तो पाप और पुण्य दोनों का नाश होकर वो महामंगल में भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवान की सेवा पूजा कोई साधारण बात थोड़ी, लेकिन ऐसे सेवा पूजा नहीं होती। पापाचरण करने वाला पुरुष अगर वो दूसरों के प्रति छल कपट हिंसा का व्यवहार करता है और घर में ठाकुर विराजमान या मंदिर में जाके भोग लगाता है, फूल बंगला बनवाता है, तो हमारे ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। ध्यान रखना, सच्चाई से दूसरों को हित करते हुए, मंगल करते हुए अगर एक चुल्लू जल भी दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये में भक्ता प्रेक्षति, मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आजकल यही तो लोगों को भ्रम है। भगवान को अर्पित कर देंगे तो हमारा रुपया भी पवित्र हो जाएगा, हम भी पवित्र हो जाएंगे। महाराज जी जैसे कहते हैं कि जो भी आपकी कमाई है अगर 10% धार्मिक काम में जा रहा है, हाँ, तो जो 10% जिसको देगे वो भी नरक जाएगा, तुम भी नरक जाओगे। अधर्म के पैसे से कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ये 10% देने की बात आई धर्म से कमाने में, कि आपने धर्म से 4 रोटी कमाई, भैया 3 में तुम गुजारा कर लो, 1 किसी को पवा दो। धर्म से, अधर्म से नहीं, अधर्म से नहीं। ऐसा तो नहीं हमने आज तक शास्त्र में पढ़ा है, और कहीं किसी को लिखा मिले तो हमें दिखा देना। बचपन से बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, बड़े संत महापुरुषों का संग हुआ, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि पापाचरण से किए हुए कर्म
या धर्म जो धनादि लिया जाए, दूसरे की हिंसा करके, छल कपट करके, बेविचार करके, मांस मदिरा आदि के ये सब नाना प्रकार के कुकर्म आचरण करके तुम कुछ दान पुण्य कर दोगे या धर्म में लगा दोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं। एक उपाय है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा आज सत्संग सुना और आज मुझे पश्चाताप हुआ कि मैं बहुत गलत हूं। अब मेरा उपाय क्या हो सकता है मंगल होने का? तो आया भगवान की शरण। तो हे प्रभु अब लो नसानी अब ना नसई हूं, आज तक गलत किया अब नहीं करूंगा, राधा 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 पक्का मंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम रोज पापाचरण करो और 10% संतों को देते जाओ और धर्म में देते तो उन संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में, पक्का पक्का संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में, संत भी कलह शांति में फंस जाएंगे और वो तो नरक जाएगा ही और नरकगामी बना देगा दूसरे को भी। जैसा धन होता है वैसे ही मन बनता है। ये क्या हुआ? ये ऐसे नीच पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और उनके द्वारा किया हुआ भंडारा, तो अन्न खा के देखो आगे नीचता। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म से कमाए हुए धन का 10% दान करे, वो बात हम मानते हैं कि गौशाला में दे दिया, संतों को पवा दिया, अपनी मेहनत की कमाई से। हराम की कमाई, बेईमानी की कमाई जहां दोगे वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। पक्की बात समझ लेना। कभी भी विष अमृत नहीं हो सकता, विष विष ही रहता है। तो ये जो विषवत आचरण करके कमाया गया धन है, ये विष के समान है। हमारे पास जब कोई अधिकारी जन आते तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपसे बस हमारी यही प्रार्थना है कि आप अधर्म का धन मत लेना।